आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सरकार द्वारा लाए गए उस ऑर्डिनेंस की जिसको लेकर अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू हो गए हैं। कौन सा वो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं और उसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला लगातार अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने के साथ साथ वो किस तरीके से अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, जहां पर पिछले लंबे समय से जो प्रदर्शन और आंदोलन जो है वो देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार वहां पर लोगों के खिलाफ ज्यादतियां कर रही हैं, उसी को देखते हुए ये प्रदर्शन जो है वो लंबे समय से हो रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से एक तरह से आज़ादी चाहते हैं और उसी को देखते हुए जो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। और इन आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार जो है उसको कई बार सेना को भी भेजना पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग हैं उनके आंदोलनों को दबाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आई है। और इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रदर्शन करना है, लोगों को प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए उनको पहले सरकार से परमिशन लेना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। और अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है उसको लेकर एक बार फिर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो उग्र हो गए हैं और उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान की जो सरकार है और जो पुलिस है वो लगातार वहां पर प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर रही है। जो 4 प्रदर्शनकारी पुलिस ने अरेस्ट किए थे, उसके बाद जो पाकिस्तान का रावला कोट है वहां पर कल बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और पुलिस और साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी है वो आमने सामने आए हैं और पुलिस ने टीयर गैस शेल जो है उसका इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया है। और लोगों ने भी बताया जाता है कि पत्थरबाजी की है, जिसके बाद कई पुलिस वाले वहां पर घायल हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर ये जो ऑर्डिनेंस आया है उसके खिलाफ अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार पीसफुल असेंबली और पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 जो है वो यहाँ पर लेकर आई है। और ये जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो भी लोग हैं अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं या कोई आंदोलन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पहले जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उससे परमिशन लेनी होगी और उसके लिए उनको बाकायदा एक एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका जवाब 48 घंटे या फिर 7 दिन के अंदर अंदर उनको देगा। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले देखेगा कि इस आंदोलन या फिर प्रदर्शन की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है वो खड़ी तो नहीं होगी। उसी के बाद वो परमिशन जो है वो दी जाएगी और अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये परमिशन उनको डिनाई करती है उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो एप्लीकेशन लेकर डिविजनल कमिश्नर जो है उनके पास जा सकते हैं और डिविजनल कमिश्नर भी 15 दिनों के समय में उनको जवाब दे सकता है। और अगर वहां पर भी जवाब नहीं मिलता उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां पर होम सेक्रेटरी के पास अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहां पर देनी है। ऐसे में साफ तौर पर यहां पर जो पाकिस्तानी सरकार है उन्होंने जो पीओजेके के लोग हैं उनको ये जो सरकारी जाल है उसमें यहाँ पर फंसाया है ताकि पीओजेके में प्रदर्शन जो है वो ना हो। और इस ऑर्डिनेंस में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी अगर कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इस ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि पीओजेके में जो भी लोग इस तरह के प्रदर्शन करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ 3 मुकदमा चलेगा और 3 साल की सजा जो है वो भी उनको होगी। ऐसे में पीओजेके में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही थी उस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है। लेकिन पीओजेके के लोग जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी अब खड़े हो गए हैं और उनका प्रदर्शन साफ तौर पर अब सड़कों पर नजर आना शुरू हो गया है। और जो पीओजेके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जो
ये लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको अगर सरकार नहीं छोड़ती है तो 5 दिसंबर को इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है वो पीओजेके में की जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार जो पीओजेके में आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने के लिए ये ऑर्डिनेंस जरूर लेकर आई है, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही ये ऑर्डिनेंस जो है वो उनको उल्टा भी यहाँ पर पड़ना शुरू हो गया है। और अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इसका उल्लंघन करना शुरू हो गए हैं, लेकिन साफ तौर पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो सोच समझकर ये ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो लोग आंदोलन करेंगे कानूनी प्रक्रिया जो है उनके खिलाफ यहाँ पर अपनाई जाएगी, लेकिन लोग जो हैं वो इन सब बातों से बेपरवाह हैं। पाकिस्तान की सरकार लगातार पीओजेके में बात करें तो काफ़ी हद तक उन्होंने पीओजेके के लोगों को पर कई तरह के जुल्म किए हैं। साथ ही साथ पीओजेके के लोग हैं उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क है, वो तक मिल नहीं पा रही हैं। और उसी को देखते हुए उसी से तंग आकर लगातार ये प्रदर्शन पीओजेके में हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है, देखना है कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अब जो पीओजेके के लोग हैं वो किस हद तक जाते हैं और पाकिस्तान की सरकार है वो किस तरीके से जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोकती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार जो है वो बना ली है और उमर अब्दुल्ला अब अपना कामकाज जो है वो भी करना शुरू हो गए हैं। लेकिन 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोग खास तौर पर जो गांव में और जो दूर दराज के इलाके में लोग रहते हैं वो पंचायत चुनावों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो पंच और सरपंच होते हैं वो दूर दराज के इलाके और जो गांव के इलाके होते हैं उनके लोगों की आवाज़ यहां पर सरकार तक पहुंचा पाते हैं। ऐसे में अब सब लोग पंचायत चुनावों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पर जो संशोधन प्रक्रिया है उसको शुरू पहले ही कर दिया है और चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि 6 जनवरी तक वो अंतिम मतदाता सूची जो है वो तैयार कर लेगा। लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर का समय जो है वो तय किया गया है कि अगर मतदाता सूची में किसी को जोड़ना है, हटाना है, उसमें कोई सुधार करना है या कोई आपत्ति जतानी है तो 9 दिसंबर तक वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो मतदाता हैं जम्मू कश्मीर के उनकी सुविधा के लिए 23, 24, 30 नवंबर और साथ ही साथ 1 दिसंबर को कई जगह पर विशेष कैंप लगाने का फैसला किया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अपने नाम जो है वो मतदाता सूची में यहाँ पर दर्ज करवा सकें। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4291 यहाँ पर पंचायतें हैं जिसमें जो सरपंच हैं वो वहाँ से खड़े होते हैं। इसके साथ ही साथ सरपंच के साथ जो पंच हैं वो भी खड़े होते हैं और 33,597 पंच जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चुने जाते हैं। ऐसे में अब सभी लोग जो हैं उन्होंने अपनी तैयारी पंचायत चुनावों को लेकर शुरू कर दी है। लेकिन खास तौर पर अगर हम सभी राजनीतिक दलों की बात करें तो वो भी अब पंचायत चुनावों के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तो उन्होंने पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर पंचायत चुनाव लड़ने वाली है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर कहना है कि वो जम्मू और कश्मीर दोनों को एक समान देखती है और उन्हें पूरा यकीन है कि जम्मू में भी इस बार उनको अच्छा समर्थन जो है वो यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में 29 सीटें जीती है और उनका वोट शेयर जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ा है और उन्होंने अपना सदस्यता अभियान जो है वो चुनावों के बाद ही यहाँ पर शुरू कर दिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी जीत जो है वो चुनाव जो होंगे पंचायत के उसमें वो हासिल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको जम्मू कश्मीर चुनावों में काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है और जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि किस तरह से उनको यहाँ पर चुनावों में नुकसान हुआ है। ऐसे में उस कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतज़ार इस समय कांग्रेस कर रही है, लेकिन उन्होंने भी अंदर खाते पंचायत चुनावों की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। ऐसे में चुनावी घमासान जो विधानसभा में हुआ था उसके बाद अब पंचायत चुनावों में भी चुनावी घमासान यहाँ पर देखा जाएगा। सीधे तौर पर यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पंच और सरपंच को यहाँ पर सपोर्ट तो नहीं करती, लेकिन अंदर खाने जितने भी पंच और सरपंच होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर एफिलेटेड होते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लड़ती, लेकिन
साफ तौर पर ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन देखना यह है कि अब जो चुनाव आयोग है वो पंचायत चुनावों की तारीख जो है वो कब यहाँ पर फाइनलाइज करता है। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो अब पंचायत चुनावों के लिए तैयार हो गई हैं। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने अपनी सरकार का कामकाज पूरी तरह से संभाल लिया है और कई बड़े फैसले उमर अब्दुल्ला ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर लिए हैं। लेकिन इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी फिटनेस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं और जब भी उमर अब्दुल्ला कहीं पर भी निकलते हैं और वॉकिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो उसकी तस्वीर जो है वो इंस्टाग्राम पे डालना नहीं भूलते हैं। और इसी तरह की एक तस्वीर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर रेसिंग ट्रैक है उससे उन्होंने डाली है और उन्होंने बताया है किस तरीके से वो लगातार अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर फिटनेस के लिए टाइम जो है वो निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की तो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव भी नहीं हुए थे उस दौरान भी उमर अब्दुल्ला को देखा जा सकता था कि वो किस तरीके से अलग अलग तरह से यहाँ पर फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जब भी वॉकिंग के लिए जाते थे, रनिंग करते थे या फिर जिम जाते थे तो अपनी जो फोटोग्राफ्स थी वो ज़रूर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे और साफ तौर पर नज़र आता था कि उमर अब्दुल्ला जो है वो किस तरीके से फिटनेस पर ध्यान जो है वो दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चुनावों के दौरान भी जब भी उमर अब्दुल्ला से बात की जाती थी तो उमर अब्दुल्ला सुबह के समय लोगों से बात करते थे जब वो वॉकिंग से जो है वो वापस आते थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही जम्मू कश्मीर में अपना कामकाज संभाला था तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर में मैराथन में हिस्सा लिया था और वहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला जो थे वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे और काफ़ी लंबे दूरी जो है उन्होंने वहाँ पर मैराथन में तय की थी। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार चला रहे हैं, काफ़ी बड़े डिसीजंस वो ले रहे हैं और कई बड़े फैसले उन्हें आने वाले दिनों में यहाँ पर लेने हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने आप को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से यहाँ पर स्वस्थ रखा है और कोशिश उमर अब्दुल्ला की ये है कि वो सरकार जम्मू कश्मीर की तो चलाएं लेकिन साथ साथ फिटनेस जो है वो उस पर भी ध्यान दें। और उमर अब्दुल्ला जो है कुछ ही टाइम पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना नया अकाउंट जो है वो बनाया था और उसी अकाउंट में उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी अलग अलग तस्वीरें डालते हैं और ख़ास तौर पर इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप उमर अब्दुल्ला किस तरीके से फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं उन तस्वीरों को देख सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में सरकार चल रहे हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो युवा हैं उनको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि उनको भी स्वस्थ रहने के लिए अपनी फिटनेस जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।